नमस्कार। मेरा प्रश्न थोड़ा सा पर्सनल है। मुझे बताइए कि कांग्रेस में भी काफ़ी अच्छे कद्दावर और बेहतरीन लीडर्स हुए हैं, जिन्होंने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पाया, देश की सेवा की। मुझे बताएं कि आप देश को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं या सिर्फ राहुल और सोनिया गांधी मुक्त बनाना चाहते हैं, और क्या उसके पीछे कोई ज्यादती दुश्मनी कोई कारण तो नहीं? और फिर जब आपकी सरकार ने उनको अमेरिका में बचा लिया तो अब सजा दे देंगे, इस बात की क्या गारंटी है? अब आपकी सरकार कहना गलत है, क्योंकि मैं उस समय बीजेपी में भी नहीं था और मुझे पूरा पता है कि हमारी सरकार में ये पकड़ में कभी आएगा तो छोड़ेंगे नहीं। और तब मोदी भी नहीं थे, उस समय मोदी भी नहीं थे और तो वो हो गया। मैं ये समझता हूँ कि हमें कोई व्यक्तिगत दुश्मनी इन लोगों से नहीं है, लेकिन इनके बारे जो संदेह पैदा हुई है उससे लगता है कि देश इनसे मुक्त होना चाहिए। अब हम कहेंगे कि सोनिया गांधी राहुल गांधी से मुक्त होना, तो लोग कहेंगे ये सब चीज़ को पर्सनल कर दिया। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम कहें कि कांग्रेस मुक्त भारत। और वैसे भी ये दोनों चले जाएंगे तो कांग्रेस की कम से कम 10-15 साल तो खत्म हो जाएगी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस वाले तो प्रियंका वाड्रा को बेटा होने पर भी फटाके फोड़ते कि एक वारिस आ गया। दैट्स राइट। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मैं यहाँ मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में कि ये सोनिया गांधी और उसके जो सारे परिवार लोग हैं ये देश के हित में नहीं काम कर रहे हैं। जो इन्होंने हिंदू टेरर पर देश को इतनी बड़ी खतरे में डालने वाले थे, भगवान ने कृपा की कि एक इनको हटा करके हमारी सरकार बनाई। आपको आश्चर्य होगा कि पहला कदम यूपीए आते ही 2004 में सिमी, जो लश्कर-ए-तौयबा के स्टूडेंट विंग है, उस पर जो प्रतिबंध लगी हुई थी उसको हटा दिया। राहुल गांधी यूएस एम्बेसी में जाकर, जो विकीलीक्स में जिसका खुलासा हुआ, गुप्त रूप से गए और वहाँ के ऑफिसर को कहा कि हिंदू टेरर कांग्रेस पार्टी मानती है, एलईटी से भी बहुत भयंकर है। अमेरिका ने हमसे समझौता एक्सप्रेस पर जो सामग्री प्राप्त की और उसके आधार पर उन्होंने CIA से भी प्राप्त की, तो अमेरिका ने एक दस्तावेज एक प्रपोजल रखा यूनाइटेड नेशंस में कि एलईटी माने लश्कर-ए-तौयबा को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद संगठन घोषित करना चाहिए, और उन्होंने घोषित कर दिया यूनाइटेड नेशंस ने। उसके तुरंत बाद इन्होंने पलटी मारा और जिन लोगों को गिरफ्तार किया समझौता एक्सप्रेस को, उनको बेल देकर बाहर भेज दिया और ये फिर ये बनावटी बनाया हिंदू टेरर का। तो ये क्यों किया? कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इन लोगों का रिश्ता है पाकिस्तान के साथ, और उसका संदेह और भी ज़्यादा होती है क्योंकि जो वहाँ के लंदन में जो एक ISI की एजेंट है फरीदा अताउल्ला, वो सोनिया गांधी की घनिष्ठ मित्र है। जब प्रियंका की विवाह हुई थी तो 32 लोगों को ही सिर्फ बुलाया था, उसमें अध्यक्षता की उस विवाह के अवसर पर इसी फरीदा अताउल्ला। तो ये सारी चीज़ें जोड़ कर मुझे लगता है, और इनके पिताजी KGB के थे, पहले हिटलर के जो सेना है उसमें जवान थे। हिटलर आक्रमण किया रशिया में, वहाँ ये गिरफ्तार हो गए, जेल में 4 साल रहे, फिर जेल के अंदर उन्होंने KGB बनने के लिए मान लिया था, और फिर बेटी बाहर आए और बेटी को उन्होंने लंदन भेजा और वो भी वहाँ KGB के लिए काम की। तो ये सारी तो दस्तावेज है हमारे पास। इसके ऊपर कार्रवाई करने के पहले देश में तो सब चीज़ को सब लोगों को पता करना